करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 31 अगस्त 2019 को एनआरसी प्रकाशित हुआ था। एक साल बाद भी इससे छूट गए लोगों को औपचारिक अस्वीकृति नोटिस नहीं मिली है, जिसके कारण इनका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। उधर एनआरसी को लेकर आगे सरकार क्या करने जा रही है, ये अभी अब तक स्पष्ट नहीं है। एनआरसी के प्रकाशन के पूरे हुए एक साल, अधर में लटका वंचितों का भविष्य। एक साल से नहीं हुआ है कोई काम। 19,06,657 लोगों का क्या होगा भविष्य। राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी के प्रकाशन के आज एक साल पूरे हुए। 2019 में आज ही के दिन 11:40 में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी। 10 सालों के लंबे एक्सरसाइज के बाद 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई। लोगों को उम्मीद थी कि एनआरसी से असम में घुसपैठ की समस्या का स्थायी समाधान होगा, लेकिन एनआरसी के प्रकाशन के बाद से जो विवाद शुरू हुआ वह आज भी जारी है। जो एनआरसी लोगों के सामने आए उसे असम सरकार सहित इसके पक्षकारों ने भी मानने से इनकार कर दिया। आसू, एपीडब्ल्यू सहित लगभग सभी संगठन एनआरसी की अंतिम सूची को मानने से इनकार करते हुए इसे अवैध दस्तावेज करार दे दिया। वहीं राज्य सरकार ने भी एनआरसी को वैध दस्तावेज मानने से इनकार करते हुए असम में दोबारा इस प्रक्रिया को कराने की बात कही थी। यही कारण है कि पिछले एक साल से एनआरसी का कामकाज न के बराबर आगे बढ़ा है। वहीं एनआरसी की सूची से छूट गए 19,06,657 लोगों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। यद्यपि यह कहा गया था कि छूट गए लोगों को अपनी औपचारिक अस्वीकृति नोटिस प्राप्त करने के बाद विदेशी न्यायाधिकरण यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ अब अधर में लटका हुआ है। बीते एक साल में इस संदर्भ में कोई काम ही नहीं हुआ। हालांकि एनआरसी प्रबंधन कोरोना महामारी का हवाला देते हुए प्रक्रिया में देरी होने की बात कह रही है, लेकिन कोरोना काल में जब अन्य सरकारी कामकाज शुरू हो सकते हैं तो एनआरसी का कामकाज को आगे न बढ़ाने से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा ने दोबारा सत्ता में आने के लिए कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस AIDF का गठबंधन भी भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए आतुर है। ऐसे में एनआरसी को राजनीतिक पार्टियां चुनावी मुद्दा बना सकती है, परंतु लाख टके का सवाल यह है कि असम में घुसपैठ समस्या का अस्थायी समाधान कब होगा। मालूम हो कि एनआरसी के लिए 3,11,21,004 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 19,06,657 लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए थे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।